कमीशन देगा, यानी कि पैसा देगा वो। आप अपना खर्चा, मतलब बात पता है क्या, पैसे की नहीं है, बात है लॉबी की, कि आप किसके साथ बैठ के पैसे कमाना सीख रहे हो। बात है वो एनवायरनमेंट की, कंपनी की, कि किस कंपनी में आप बैठे हो। आपको वो पॉजिटिव कंपनी मिलना ही आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अच्छी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाते और ग्रेजुएशन में अपने आप को खराब कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद ये रियलाइज करते हैं कि यार ग्रेजुएशन का टाइम वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैंने मिस कर लिया, अब आगे जाके मुझे मास्टर्स में क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन, क्योंकि फैमिली प्रेशर रहता है। देखिए पता है क्या, एक एटीट्यूड और ईगो जो हमारे अंदर है वो एक्चुअल में तब पता चलता है जब हम ग्रेजुएट कंप्लीट करके अपने पेरेंटल बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इसी में खराब कर लेते हैं, क्योंकि पेरेंटल बिजनेस ज्वाइन करना हमारे इंडियंस के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, बट खुद का काम करना बहुत बड़ा काम है। तो इस ईगो और एटीट्यूड को जिंदा रखने के लिए खुद की प्लानिंग कर लो। पेरेंटल बिजनेस में वो मजा नहीं आता जो खुद का करके मजा आता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी भी कह सकते कि तूने तेरा क्या किया, आपके पास जवाब नहीं होगा, और उस टाइम पे जो हर्ट होंगे ना, वो अटैक होगा, एक्चुअली हर्ट नहीं होगा, जबरदस्त अटैक होगा। यदि कोई थोड़ा सा भी स्ट्रांग है ना मेंटली तो झेल जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन में जाएगा सीधा सीधा। ये मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ जिसकी प्लानिंग अभी करनी चाहिए, एंड दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम। क्योंकि देखिए क्लास 10th में इतना बड़ा आपको डिसीजन लेने का मौका मिला, जहाँ पे आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करना था कि स्ट्रीम चूज करो। क्लास 10th के बाद मिलता है, बट क्लास 10th में हम कितनी मैच्योरिटी से ये डिसीजन लेते हैं कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, फिर आर्ट्स लेनी है। आपको पता है इस बात का, कोई मैच्योरिटी नहीं होती। दोस्त ले रहा है तो ले ली, पापा ने क्या दिया तो ले ली, किसी रिश्तेदार ने पहले ले रखी थी वो कामयाब हो गया तो ले लिया। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम सीरियस नहीं होते। अगेन आपको मिस्टेक सुधारने का मौका मिला है, आपने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स में जितने भी मैंने सेक्टर्स बताए आपको, इन सारे सेक्टर्स में आप कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, जो आप क्लास 11th और 12th पढ़ रहे हो, इसमें आप ना अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो। यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस की डेप्थ बता दूं मैं, यदि बहुत अच्छे से समझ जाओ इसको तो। बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आप लोग पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाने के बारे में सोचोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं लास्ट डेप्थ बता देता हूं आपको। इकोनॉमिक्स आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो डिमांड एंड सप्लाई मेन होता है इकोनॉमिक्स का। आप नौकरी करने के बारे में नहीं, नौकरी देने के बारे में सोचोगे, और सोच सब कुछ करवाती है। आप यदि थोड़ी सी भी डीपली सोच लो ना, तो उस चीज के लिए आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। और जितने भी बड़े कोर्सेज है दे आर नॉट एक्चुअली टफ, और स्पेशली कॉमर्स के कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने सीए के बारे में कहा सीए टफ है, एक्चुअली इसकी आपने स्पीड देख ली, एक्चुअली टफ लगेगा आपको। इन द सेम वे सीएस है, इन द सेम वे सीएमए है, इन द सेम वे एसीसी है, इन द सेम वे सीपीए है, सीएफए है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट है। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज दैट यू कैन डू फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, बट ये सारे टफ है क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है। हमने कभी अपनी उस कोर्स की नीड ही नहीं बनाई कि हमें कामयाब बनने के लिए कोर्सेज करने चाहिए। सो यू नीड टू मेक अ नीड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पता है क्या, लाइफ, मैं ये नहीं कहता कि इस चीज में आप बहुत सीरियस हो जाओ, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो इलॉजिकल बात होगी। क्योंकि जब हम आपकी एज में थे वी वर नॉट सीरियस। बहुत सारे लोग समझाते थे कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, हमें लगता था नो, कुछ नहीं होता ऐसा, लाइफ इज वेरी गुड। बट रियलाइज कब किया, जब सेल्फ डिपेंड बनने की बात आई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तब रियलाइज किया कि बेस स्ट्रॉन्ग करते तो आज कुछ और करते हैं। सो मैं ये नहीं कहता कि सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपकी एज अलाउ नहीं करेगी, ये प्रैक्टिकल सी बात है, आपकी एज अलाउ ही नहीं करेगी। आपको बाइक स्पीड चलाना है तो चलाओगे, आपको मैं कह दूंगी स्पीड चलाने से एक्सीडेंट हो गया, अच्छा मेरा जैसा एक्सपीरियंस बंदा ही नहीं है, ऐसे थोड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस दिन गिरोगे उस दिन पता चलेगा हाँ ही वाज राइट, ये तो एज करवा रही है अभी। लेकिन एक छोटा सा सोल्यूशन बता रहा हूं, कुछ आपको बड़ा करना है तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बताना प्लीज। मतलब आप लोग सारे बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छा लग रहा है? ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल? ओके, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बताना प्लीज। 24 आवर्स। 24 आवर का हिसाब है आपके पास? एक्चुअली बताना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप शायद इस बात को अभी सोच नहीं पाएंगे। मैं सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। 24 आवर्स का हिसाब रखना इस एज में क्वाइट इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल बात तो ये है। तो आपको करना क्या चाहिए?
एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। आप यदि डेली 10 से 15 मिनट अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो बाकी के 23 घंटे 45 मिनट आप उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी आपने सोचा है 10 से 15 मिनट डेली बैठ के डिसिप्लिन्ड वे में फ्यूचर के बारे में? यस और नो? इतना टाइम ही नहीं होता। व्हाट यू थिंक पर्सनली कि सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए? ऑल ऑफ अ सडन चंद्रयान 3 तो लॉन्च नहीं हो सकता ना। यानी कि आपको रिक्वायरमेंट पर मंथ लाख रुपए की होगी, आज रात सोचा अगले दिन से कमाना तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना। यस और नो? सो देयर मस्ट बी सम प्लानिंग बिहाइंड दैट। तो प्लानिंग बनाओगे कब आप? उसके लिए तो अभी से सोचना पड़ेगा। तो ज्यादा आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है और बहुत ही इजी थ्योरी है। डेली आप 10 से 15 मिनट अपने फ्यूचर के साथ स्पेंड करो, यू विल गेट टू नो अबाउट योर पॉजिटिव एनर्जी। ये सबसे पहला इफेक्ट होगा आपके अंदर। आपको आपके पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी सोच रखोगे ना आपका उतना ही बड़ा पोटेंशियल है। आप ये सोचते हो ना मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, इसका मतलब आपके अंदर मर्सिडीज लाने का दम है, तभी आपके अंदर ये थॉट आया। अब लेनी कैसी, उसको लेने के लिए आप पॉजिटिव काम करोगे, नेगेटिव नहीं करोगे। तो एक्सट्रीम लेवल की थॉट में जाके आप पैरेलली उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, 15 मिनट में आप प्रैक्टिकल भी हो जाओगे। क्या पता ऐसे भी स्टूडेंट्स निकल जाए जो बोलते हैं नहीं लाइफ में लाख रुपए से ज्यादा कमाने नहीं, क्योंकि पैसा की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी मैं सेल्फ सेटिस्फाई होना चाहता हूँ। होते हैं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो डेप्थ में चले जाओगे, अपने आप को जान लोगे, अपने रिक्वायरमेंट को जान लोगे, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को जान लोगे, मुझे रेस्पेक्ट कितनी चाहिए। और एक्चुअली हम लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ऑल ऑफ यू आर सोशल। आप लोग की थॉट में है कि नहीं कि मुझे सोशल वर्क करना है, बट सोशल वर्क करने के लिए खुद के पास तो कुछ होना चाहिए ना। व्हाट यू थिंक? यस और नो? तो फिर लाओगे कहां से उसको? सिर्फ थॉट रखना इज नॉट इनफ, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। करोगे तो खुद को सेटिस्फाई करोगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। लोगों को पैसा कमाना नहीं आता, सबसे पहली बात तो ये है। पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पता ही नहीं। अभी एक स्टूडेंट आया मेरे पास, मैं दिल्ली का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं एक किसी स्कूल में सेमिनार दे के आया, तो उस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आफ्टर सेमिनार की कांटेक्ट में और बोलते हैं कि सर मुझे ना आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बताओ। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी इस एज में आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव होती है, कितना अच्छा सोचते हो आप लोग। वो लड़के, उसको मैंने टाइम दिया, अभिषेक नाम था उसका। मैंने कहा आप ना एक काम करना, 3 बजे के बाद स्कूल के बाद पीतमपुरा ऑफिस में आ जाना। तो बुला लिया मैंने उसको। वो पता है कौन सी गाड़ी में आया? ऑडी में आया वो, एंड ड्राइवर वाज विद हिम। तो मेरे ऑफिस बॉय ने कहा कि सर ये लड़का कोई बात सुनने आया या फिर सुनाने आया, क्योंकि ओबीएस है, बड़ी गाड़ी में आएगा तो होगा कुछ उसके अंदर ईगो या फिर एटीट्यूड या फिर कुछ ऐसी बात करेगा जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपकी उसने मुझसे क्या कहा। क्लास 12 का लड़का आके मुझे बोलता है कि सर मेरे फादर ने ना 30 साल पहले हरियाणा छोड़ के दिल्ली में सेटल किया अपने आप को, और आज मेरे पापा की रेंटल इनकम 22 लाख रुपए पर मंथ, और मैं ना पापा की गाड़ी में घूम रहा हूँ, पापा मुझे सारी फैसिलिटीज देते हैं, पापा ये भी कहते हैं कि तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये बोलते हैं ना, मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ और ये सोचता हूँ कि आपकी फैसिलिटी के कारण मेरी कैपेबिलिटी में ना भूल जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी की और 22 लाख रुपए जो रेंटल इनकम आ रही है, उससे मैं डबल कैसे कर सकता हूँ, ये बताओ सर। कितना बड़ा क्वेश्चन था ये बताना, कि मैं मेरे पापा की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करूंगा। जैसे वो खाली आता है थे और आज 22 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं यहाँ पे पीतमपुरा में, इतनी बिल्डिंग्स है उनकी, वैसे मैं अपने आप को स्टैंड कैसे कर सकता हूँ, ये बताओ सर। जो कहोगे वही काम करने के लिए तैयार हो। अब ये कितनी बड़ी बात थी आप ये